आज की क्लास थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट, कुछ कारणों से इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। गजब है। चले हम लोग, क्या बताऊं इसमें मैं। देखिए एस्पायरो कंपाउंड के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहता है हमारा, जैसे मान लीजिए रिंग इस टाइप से बना हुआ रहा हो, ठीक है, और पूछे आपको, अगर आपको दो रिंग दे दे, आपस में ज्वाइंट कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस टाइप से ज्वाइंट हो जिसका एक पॉइंट रिंग का इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल का एक पॉइंट इसका, दोनों आपस में किसी पॉइंट पर फ्यूज हो, तो उसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब बोलते हैं इसका हमें नेमिंग करना हो, अगर मान लीजिए ये दो साइक्लिक है, दोनों का नेमिंग करना है, तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि आपको इस पूरे का नाम लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग इसका नाम, एस्पायरो 2,2 पेंटेन, ठीक है। और इस थ्री पॉइंट को सर्कल किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं पहले। अच्छा, इसमें 2,2 कहने मतलब ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट, तो 2,2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए, स्पायरो में 2 पेंटेन में, मैक्सिमम कार्बन में 5 कार्बन है। और कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, इससे समझ में नहीं आएगा, रुक जा, सीधे जंप मारना हो गया ये। लोवेस्ट मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, फ्री बॉन्ड रूल, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, पॉलीडीन, पॉलीकीन, द सब्स्टिट्यूशन अल्फाबेटिक। पढ़ते हैं हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक मिनट, पहले हमको रिदम पकड़ लेने दो, फिर हम बात करते हैं आप लोग से। क्या पढ़े हम लोग, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या है, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ स्पायरो। मैं अभी कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा, पहले मैं ये बता दूं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्पायरो क्या है, बाइसाइक्लो क्या है। मतलब मैंने कहा था कि प्रीफिक्स के दो रूप होते हैं, एक होता है वर्ड स्पायरो, एक होता है बाइसाइक्लो या साइक्लो भी वर्ड यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कोई रिंग में मान लेते हैं अगर 6 कार्बन है, तो उसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं इसको ना हम लोग। और जब बोलता है कोई दो रिंग आपस में से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक स्पायरो नाम बोले हैं। एक और वर्ड आएगा अभी आगे चल के, तो ये सब वर्ड को हम लोग आज सीख रहे हैं कि इनको नाम कब इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये समझने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना पड़ेगा। तो देखो क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कहता है द नंबर ऑफ साइक्लिक is greater than number of cycles greater than number of carbon of a cyclic substituent chain, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे बात को प्रीफिक्स कहते हैं हम लोग। और मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं उसमें हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, उसको बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइक्लिक कार्बन या मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन। वो बड़ा होना चाहिए इससे। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई रिंग है, तो ये रिंग में कितने कार्बन है, 6 हैं। अगर इसमें कोई सफिक्स कोई प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, मतलब उसमें मेन चेन में कार्बन से कम होने चाहिए, तभी हम उसका नेमिंग कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ये चीज फर्स्ट प्रायोरिटी है। या अगर वो ब्यूटेन हुआ, तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या उसके मेन चेन से कम होना चाहिए हमेशा।
मेन चेन में कार्बन 4 है, सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन होंगे 1 या फिर 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें A4 हो, इसमें 5 हो जाए, नहीं पॉसिबल है। तो ये पहला प्रॉपर्टी का मतलब हुआ। आवाज आ रही है सब लोग को? पुष्पेंद्र, हिमांशु, ऋषिकेश? आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुआ, पहले पॉइंट का मतलब है, इसको समझा लिए ना हमने, लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखते हैं पॉइंट नंबर 2। ये कहता है हमारा द नंबर ऑफ साइक्लिक is lesser than number of carbon of acyclic, या इसको बोलते हैं हम लोग मेन चेन भी कहते हैं, इसी का नाम, ठीक है। या इसी को आगे जाकर हम बोलेंगे हम लोग साइक्लो अल्काइल अल्केन। छोड़ो, इसमें क्या आएगा हमारा, नंबर ऑफ साइक्लिक में क्या आती है, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन आएंगे। और क्या आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स भी कहते हैं, एक ही बात है। या मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ साइक्लिक हो, अगर वो वैल्यू लेस देन हो नंबर ऑफ एसाइक्लिक कार्बन से, तो इसको बोलेंगे मेन कार्बन या मेन चेन बोलेंगे। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी उल्टा हो जाए, यानी इसमें नंबर ज्यादा बढ़ जाए, इसमें नंबर कम रह जाए, तो फिर इसको प्रीफिक्स बोलेंगे और इसको बोलेंगे मेन चेन, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन चेन होगा। तो ये साइन बदल जाने की वजह से साइन चेंज बदल गया है, इसलिए मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स का मेन चेन बदल गया। ये मेन चेन यहाँ था, ये मेन चेन यहाँ चला गया, और ये जो प्रीफिक्स यहाँ था वो प्रीफिक्स यहाँ चला गया। पॉइंट नंबर 2 नोट कर लीजिए। अब पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। इस वाले केस में क्या बनेगा नाम, तो बोलेंगे हम लोग साइक्लो अल्काइल एल्केन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस केस में नाम क्या बनता है हमारा, लिखते हैं साइक्लो अल्काइल और एल्केन, ठीक है। पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको बेस हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, कुछ हार्ड पढ़ रहे हैं, कुछ हाई फाई में नहीं छोड़ा है मैंने, पूरा बेसिक से शुरू किया है। बढ़े आगे? नहीं सर। ठीक, अच्छी बात है, आराम से लिखिए, नोट कीजिए, समझ के लिखिए। ठीक, जिन लोग को अगर लगे नहीं लिखे हैं तो हमको रोक लीजिएगा, अगर मैं मिटाऊंगा तो। रुकिए ना सर। हाँ, तो बस वही बात मैं बोल रहा हूँ कि रोक लीजिएगा हमको। हो गया सर। ठीक, अगला जो चीज है हमारा वो है एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक साइक्लोप्रोपेन है, उसके ऊपर में ऐसे एक लगा हुआ है ग्रुप, तो ये है मेन चेन, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल। अब मेन चेन में क्या है, एक रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं हम लोग साइक्लो
प्रोपेन। साइक्लो वर्ड क्यों आएगा? क्योंकि रिंग है उसके लिए साइक्लो वर्ड होता है। प्रोपेन इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां मेन चेन में कार्बन 3 है, 1, 2 और 3, इसीलिए साइक्लो प्रोपेन नाम गया। अगला एक रिंग है, उसके ऊपर में ऐसे है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 1। इस केस में क्या है, इस ऑप्शन का नाम है हमारे पास इथाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? ETHYL। और मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 3 है, तो क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन। अगला फिर मान लीजिए अगर एग्जांपल नंबर 3 की बात करूं, मेन चेन में कार्बन कितने? 3 है, एक ऊपर उठाओ, एक इधर, एक ऊपर उठाओ, ऐसे इधर, फिर नीचे गया ये इधर, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, क्योंकि दोनों ही चेंज सब्स्टिट्यूएंट में मेन चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा है बाहरी कार्बन के कंपेयर में, तो बोलेंगे 1 1 किधर से? 1 इधर से, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग 1 यहाँ से करेंगे, फिर 2, फिर 3। इसका नाम लिखेंगे, ये 1 कार्बन है तो इसके बाद वाला कार्बन पे हमारा कार्बन प्रेजेंट है, तो बोलेंगे 1 डैश 2 डैश। अब 1 डैश पे फिर से मिथाइल है तो लिखेंगे 1 डैश पे ये मिथाइल है तो लिखूंगा 1 डैश मिथाइल, मिथाइल। और पूरे मेन चेन में कार्बन कितने सब्स्टिट्यूएंट में? 2 हैं, तो लिखेंगे नाम इथाइल। अब पूरा रिंग क्या है हमारा? रिंग में हमारा 3 कार्बन, तो बोलेंगे इसमें साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें क्या छूट गया? ये वाला पार्ट छूट गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल, 1 मिथाइल, इथाइल, साइक्लोप्रोपेन, ये पूरा नाम हुआ। अगर ये वाला पार्ट है तो ऐसे नाम लिया जाएगा। हम इस कार्बन को मेन चेन, सॉरी इस वाले कार्बन को मेन चेन में नहीं ले सकते। रिंग के लिए साइक्लोप्रोपेन आएगा, रिंग हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब वो क्लोज फिगर के लिए बात होती है। तो क्लोज फिगर जब जब रहेगा तो उसके लिए रिंग में हम लोग वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। लेकिन अगर रिंग के बाहर जब भी कोई कार्बन अकेले प्रेजेंट है तो उसको प्रीफिक्स ही लेंगे, यानी वो सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा हमेशा, ठीक है, चाहे ये रहे या ये रहे, क्योंकि मेन चेन से कार्बन का यहाँ संख्या कम है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही लेंगे इसको भी सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, इसको भी सब्स्टिट्यूएंट ही लेंगे। हो गया, नोट कीजिए इसको। बढ़े आगे। मैं एक हड़बड़ा मिनट रहा हूँ सर। ज्यादा, पर ठीक है, आप लोग रोकते रहिए। अलग लगी है ना भागे भागे पढ़ाने की, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 घंटा लेक्चर है हमारा, आज तो आराम से निश्चित हुए पढ़ाएंगे, अगर सो भी लेंगे बीच में तो भी चलेगा। सर एग्जाम्पल 3 फिर से समझाइए तो। सिंपल सी बात है बाबू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो या तो नंबरिंग मैंने इससे शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट संख्या ज्यादा है, तो नंबरिंग 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अगर मैं इधर 2 देता तो बोलता कि ये सब्स्टिट्यूएंट को आपने ध्यान नहीं दिया, इसको लिया 1, 2, 3 लिया है। मैंने कहा रिंग के लिए हमेशा वर्ड क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन आएगा। और जो बचा क्या पार्ट है मेरा? 1 के बाद 2। अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो मैंने सिखवा रखा है पहले से, क्लास बंक मारोगे इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। जब भी कोई ऐसे कॉमन होता है ना तो इसको नंबरिंग, पहला कार्बन इसको बोलते हैं 2, ये तो ये कार्बन था वो मेन चेन में यूज हो रहा है, ये कार्बन जो है वो मेन चेन में आ रहा है काम, ये मेन चेन में काम नहीं आ रहा है, तो इसको नाम देंगे नंबरिंग 1। अब चूंकि 1 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर रखा है तो यहाँ पे नाम दूंगा 1 डैश, फिर इस कार्बन का नाम होगा 2 डैश। ये हो गया 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन कौन कर लिया? ये वाला पार्ट भी सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये भी जो कार्बन ही है। अब ये सब कुछ बेटा कि ये कार्बन कैसे है, ये बॉन्ड सब पढ़ा रखा है बेसिक चीजें, तो बोलना ये वाला कार्बन भी जो है इसको नाम रखना है, इसलिए मैं नाम लिखा है 1 मिथाइल नाम लिया पहले। ये जीरो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 1 डैश वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं लिखा है 1 डैश मिथाइल। और पूरे मेन चेन में कार्बन कितने हैं यहाँ पे? मेन चेन में नहीं, सब्स्टिट्यूएंट कार्बन कितने मैक्सिमम? तो 2 कार्बन है, तो नाम क्या लिखेंगे? इथाइल। अब चूंकि ये पूरे मैक्सिमम मेन चेन में कार्बन कितना है? 3 है, तो इसका नाम क्या? रिंग है, तो रिंग के लिए नाम क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। अब इससे पहले यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी था, तो उसको मैंने बोला 2 मिथाइल, तो मैंने 2 मिथाइल को शुरू में रख दिया पहले ही, तो ये नाम बन गया 2 मिथाइल, 1 मिथाइल, इथाइल, साइक्लोप्रोपेन।
और चाहो तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर सकते थे कि 2 मिथाइल के बाद यहाँ पे डैश लिख करके लिखना चाहिए था मैंने 1, क्या लिखते हैं यहाँ पे ऐसे 2 मिथाइल डैश 1 फिर ब्रैकेट आता। इससे समझ में आता है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम वो किस पोजीशन पे है, तो पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, उसका पोजीशन मैं लिखता है इस ढंग से। ठीक है सर, हो वही गया। ठीक, सभी लोग को समझ में आ रहा है? कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है? जबरदस्ती हाँ मत बोल देना, नहीं आया समझ में तो पिछला लेक्चर देखना होगा बस, और कुछ नहीं। बहुत दिन से नहीं पढ़ाया है ना मैंने, लग रहा होगा कि दिमाग में ये सब चीजें बैठा ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, खुद से कर लीजिएगा इस चीज को, एक मैं लिख के दिखा रहा हूँ। अच्छा ये फिगर रहे या ये फिगर रहे, दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है, दोनों फिगर एक जैसा ही है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन ही है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है। दोनों फिगर इक्विवेलेंट है। जो इसका नाम लिख सकता है वो आदमी इसका नाम लिख सकता है। ठीक है बात? तो इसका नाम मैं बता रहा हूँ, क्या लिखूंगा? कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, यहाँ गया, सॉरी। ठीक है, समझ लेते हैं बात को। क्या है? एक, सॉरी एक, एक, दो, तीन, यहाँ एक डैश, 2 डैश, 3 डैश। अब इधर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको नाम क्या लिखेंगे? 1 डैश मिथाइल। सही बात है? नहीं, मैं गलती करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 1 डैश मिथाइल। ठीक है, अब इसमें मैं कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3, तो क्या लिखूंगा मैं? प्रोपेन, या बोलेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे हम लोग? साइक्लो। ये प्रोपाइल कितने नंबर पोजीशन पे है? तो बोलेंगे 1 पोजीशन पे है, तो चाहे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम होता है। पर एक्चुअली में ये नाम लिखना गलत है। ये नाम मैं लिखने की क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ कि ये नेमिंग जो मैंने लिखा है वो गलत लिखा है। अब क्यों गलत हुआ वो समझ लेते हैं। जैसे क्या मैंने रूल कहा रहा था कि जब भी आपका रिंग के बाहर में जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसमें रिंग से ज्यादा कार्बन नहीं होने चाहिए, पर ऐसा मैंने गलती से बना दिया है। क्या है? मेरे रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, और रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 है। मतलब अब की बार में ये है प्रीफिक्स और ये है मेरा सफिक्स। इसका मतलब ये है मेरा मेन चेन और ये है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो उस केस में क्या होता है, हम इसके अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा क्योंकि प्रीफिक्स का नाम पहले लिखते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे हम? साइक्लो प्रोपेन, फिर साइक्लोप्रोपाइल, नॉट प्रोपेन, साइक्लोप्रोपाइल, फिर ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन में मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 हैं, BUTANE। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अब मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा रिंग, इसलिए लिख रहा हूँ मैं 2 साइक्लोप्रोपेन। फिगर ये रहे या ये रहे? क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। आसान क्या होता है? मैंने पिछला 3 क्वेश्चन बताया वो आसान क्वेश्चन था, ये मुश्किल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये रॉन्ग है, ये सही आंसर है। आया समझ में? तो नीचे वाला आंसर गलत है, 2-3 कारणों से गलत है। बता दिया मैंने कारण क्या है। ये आंसर सही है तो किस कारण सही है? जो मैंने रूल लिखाया है उसके रूल के अकॉर्डिंग ये आंसर सही आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस का चीज़ है। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं कोई चीज़ें भी ना पढ़ने के तुरंत बाद या महीने 2 महीने तक याद रहेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैंने पढ़ाने के बाद तो चीज़ें भूलने में भी समय नहीं लगता।
अगर हो जाए तो बता देना कि हो गया सर। सर वीडियो बंद अब है पूछो। आपका? नहीं चल ही तो रहा है। लेकिन यहाँ नहीं शो कर रहा है। अच्छा फंस गया। ओहो, मेरे तरफ से गड़बड़ी। ठीक है मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। हो जाता है कभी कभी, हो जाता है। नोट हो गया। हाँ बढ़े आगे। आया समझ में ना ये सबको? ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रूल को तोड़ दिया। मैक्सिमम कार्बन चेन अगर रिंग के बाहर मिल जा रहा है तो मेन चेन बाहर वाला ही मेन चेन बन जाएगा, और जो अंदर वाला रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। यही बात को मैं दो तीन बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि यही बात इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। मेरे जो टीचर मुझे जब पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनके ऊपर पूरा फायर हो गए थे। मतलब मैनेजमेंट जो था उनके ऊपर खूब गुस्सा आ गया कि सर आपने पूरा 6 महीना मतलब पढ़ा दिया सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो सर ने कहा कि सर ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें कितनों भी क्वेश्चन कराया जाए ना तो आदमी का मन ही नहीं भरता है। तो यही इस चैप्टर की खासियत है। अगर आदमी 6 महीना भी पढ़े ना इस चैप्टर को तो लगेगा कि यार ठीक है, और भी तो कुछ महीना, मतलब 6 महीना भी पढ़ने से संतुष्ट नहीं हो पाता है लोग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ इस टाइप का चैप्टर है। देखते हैं अब इसमें। अब मान लीजिए ये रिंग दे रखा है, अब इसका पूछता है नेमिंग करने का। तो ऑप्शन इधर से भी है, ऑप्शन इधर से भी है। ये मैंने कोई कार्बन का नंबरिंग 1 नहीं लिखा है, ये कार्बन ही है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कार्बन ऐसे लिख दिया है, कार्बन नहीं है, वो नंबरिंग ही, मतलब नंबरिंग 16 नंबर 1 से लिखते हैं। तो 1 यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि नाम से करेंगे। इसका कार्बन में कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 है, तो वर्ड क्या आएगा? ई आएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग इथाइलिन, इसको पढ़ते हैं मीथेन। तो मीथेन और इथिलीन में पहला कार्बन कौन है? ई पहले कार्बन आएगा, तो बोलेंगे ई को नंबरिंग पहले दो, तो नंबरिंग पहला ये आएगा। अब उसको इसकी तरफ जाने का, तो दोनों तरफ रास्ता बराबर है, चाहे इधर से जाओ इधर से जाओ। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको नंबर मिल गया, इसको नंबरिंग मिल गया। अब इसका नाम लिखो कि इसका नाम क्या है। तो 1 ये है, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश। इसका नाम लिखते हैं, क्या मिलेगा हमें? एक पे, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन कितने इसमें? 2 है। ये इस टाइप से कार्बन है। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये कार्बन ऑलरेडी मेन चेन में आ चुका है। तो बेसिकली कितने कार्बन है हमारे पास? ये 2 कार्बन है। और इस पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसका नाम क्या लिखेंगे? ETHYLENE। क्या लिखेंगे? ETHYLENE। ENE क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड यूज हो रहा है। और ETH क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है और पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ENE वर्ड। ये बात ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ता हूँ। तो बोल गया ये इसका हो गया नामिंग। अब इसकी बारी है। ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 4 नंबर कार्बन पे। तो इसका लिखूंगा मैं 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। और मैक्सिमम कार्बन मेन चेन में कितने हैं? 6 हैं। तो बोलूंगा मैक्सिमम कार्बन मेन चेन में 6 है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। और ये बात हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मैनेजमेंट के साथ मेरे टीचर का लड़ाई हो गया था इसी बात को लेकर कि एक केमिस्ट्री चैप्टर इतना ऑर्गेनिक, इतना लेंदी चीज है कि तो लोग प्रैक्टिस करेगा कम ही रहता है। इसलिए आप लोग को बहुत टाइम देंगे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तो शुरुआती है, देखते चलो कितना होगा। ये आंसर आ गया हमारा, नोट कीजिए इसको। यहाँ लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, नोट कहता है साइक्लोहाइड्रोकार्बन हो, ठीक है, इफ अ साइक्लिक कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो बोलते हैं इफ अ साइक्लो हाइड्रोकार्बन हो, साइक्लोहाइड्रोकार्बन हो, एंड इफ अ साइक्लिक
containing multiple, cyclic containing multiple bond, cyclic containing multiple bond, multiple bond। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट, फिर आता है AO। अब इस AO का क्या मतलब है पता नहीं, फिलहाल लिख लीजिए, आगे मिलता है AO का फुल फॉर्म बताता हूं मैं। एग्जाम्पल, ये नोट फास्ट फास्ट नोट कीजिएगा तो ज्यादा क्वेश्चन होंगे, हो गया सर। बाकी लोग का भी हो गया। अगर जिनका भी नहीं हुआ हो हमको रुकवा लीजिएगा, हम मिटाते रहेंगे। तो सर नोट नहीं मिटाइएगा। नोट नहीं मिटाऊंगा, नोट तो अभी लिखा ही है। एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब, हाँ पहला एग्जाम्पल कवर है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। इसमें क्या कहता है, फिर से रिंग है, सॉरी रिंग नहीं बन पा रहा ठीक से, ये है रिंग। इसमें क्या है, इधर मल्टीपल बॉन्ड, ऊपर में है एक फ्री कार्बन, सही है, सही है। अच्छा अब कहता है नंबरिंग करो, कहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने बोला क्या, मल्टीपल बॉन्ड को सबसे पहले, जब रिंग के अंदर में साइक्लोकार्बन साइक्लिक रिंग कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड होगा, तो मल्टीपल बॉन्ड को पहला प्रायोरिटी देंगे, फिर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को। तो मल्टीपल बॉन्ड रिंग के अंदर में है, हाँ है, अगर रिंग के अंदर में तो उसको पहला कार्बन देंगे, तो नंबर कार्बन बॉन्ड यहाँ शुरू होगा 1, फिर इसको 2, फिर इसको 3, फिर इसको 4, फिर इसको 5, फिर इसको 6। हाँ बोलो। फिर से समझाइए तो ये वाला। मैंने कहा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जब साइक्लिक रिंग के अंदर कंटिन्यू करता है मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, फिर देते हैं एरोमेटिक रिंग को, और जो भी हो AO फुल फॉर्म जो भी है उसको प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। तो मेरे पास रिंग में एक मल्टीपल बॉन्ड भी है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब है कि मेरा ऑर्डरिंग करने, नंबरिंग करने में जो पहला कार्बन होगा वो मल्टीपल बॉन्ड शुरू होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिखा है फर्स्ट कार्बन, फिर इसको सेकंड कार्बन, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसी को बोलते हैं नेमिंग ऑफ IUPAC। अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूँ, तो नाम क्या लिखेंगे इसका, क्योंकि 3 पे क्या यहाँ मिथाइल है, ये तो मेन चेन का पार्ट है रिंग का, तो इसका नाम लिखेंगे पहले 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। हेक्स 1 ENE होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बोलते हैं ना वॉवेल आता है तो उससे पहले अगर कोई ए रहे तो हम लोग ए को छुपा लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जानते हैं हम लोग। तो क्या नाम है इसका, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 ENE। 1 ENE इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल बॉन्ड को रिंग में प्रायोरिटी दिया है पहले कार्बन पर, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ENE मतलब मल्टीपल बॉन्ड, और उसको पहला नंबर दिया इसलिए मैंने 1 ENE लिखा है। और ये जुड़ा हुआ था, मिथाइल था, सब्स्टिट्यूएंट था, उसको पहले नेमिंग कर दिया। क्लियर है बात। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, मान लीजिए एक बार फिर से रिंग है, ठीक है। इस रिंग में क्या कह रहा है कि ऊपर में भी कार्बन है, नीचे में भी कार्बन है, नीचे में भी कार्बन है, इधर हो गया मल्टीपल बॉन्ड। अब क्या करेंगे इसमें, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। रूल क्या कहता है, साइक्लिक कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन मल्टीपल बॉन्ड हैविंग फर्स्ट प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूएंट उसके बाद, फिर एरोमेटिक कार्बन देंगे बाद में। तो पहला नंबरिंग देंगे इसको, फिर इसको, सही बात है। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। ऐसा नहीं सोचता कि 3 के बाद मैं 6 यहाँ चला जाऊँ, या मैं 1 2 करके फिर इधर चला जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग एक ऑर्डर में ही घूमेंगे, ठीक है। इसका नेमिंग क्या बनेगा हमारा, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऋषिकेश, फिर आपसे हम डिस्कस करते हैं आपका जो डाउट है। एक बार मैं लिख लेता हूँ आंसर, फिर आपसे पूछता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है।
अब जैसे मैंने रिंग बनाया, 2 सब्स्टिट्यूएंट था, मैंने नेमिंग कर लिया, नेमिंग में रूल मैंने बता दिया। इसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ मैं नेमिंग का रूल नेमिंग कर लिख लूँ। क्या नाम आएगा इसका? तो लिखूंगा 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल, 6 मीथेन, 6 मिथाइल, मेन चेन में कार्बन है 6, तो लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1 ENE। अब मैं 1 ENE लिखूंगा नहीं लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं हेक्सेन डायरेक्ट लिख देता तो भी चलता। अगर मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दूंगा साइक्लो हेक्सेन तो भी चलेगा। और ध्यान रखना कि नंबर्स और नेम के बगल में ही डैश डालते हैं, 2 नाम के बीच में डैश नहीं डालते हैं। जैसे 3 और इथाइल लिखा था, फिर मैंने डैश लिखा क्योंकि मुझे नंबर लिखना था, फिर नंबर लिखने के बाद फिर मैं डैश डाला हूँ, फिर मिथाइल लिखा हूँ। तो ये रूल मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है पहले। हाँ, आप पूछो क्या पूछना है। सर जैसे कि आप एग्जांपल 2 में जैसे आप नंबरिंग नहीं डाले थे, तो एग्जाम्पल 2 में इसमें नंबरिंग वैसे नहीं डाले थे, नंबर डाले तो हैं 1 2 3 4 5 6, कहाँ नहीं डाले? जैसे उसमें होना है एग्जांपल 2 में, तो वैसे ही एग्जांपल 3 में क्या नहीं डाले? नंबरिंग डाले तो हैं, इसमें भी डाले हैं, इसमें भी डाले हैं, किसमें नहीं डाले थे नंबरिंग? मतलब वैसे ही क्यों नहीं डाले जैसे उसमें डाले? क्योंकि मुझे जाना था नीचे की तरफ। मेरा देखो नंबरिंग शुरू करने से कहानी ये सेंस है, नेक्स्ट कार्बन जो मैं नंबरिंग मिलेगा वो कौन सा जाएगा? ये जाएगा ना। जैसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये मिला, ये बात क्लियर है। फिर इन दोनों में प्रायोरिटी किसको पहले मिलेगी? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन बोलता है? इथाइल पहले आता है, फिर आएगा मिथाइल, इसलिए मुझे नीचे जाना है ना। पहले लिखा मैंने 1 2 3 इसलिए नीचे गया। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं मिल रहा था। इथाइल और मिथाइल में कौन पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा, इसलिए मैं नीचे गया हूँ। अच्छा ऐसे नहीं अब हो ये सकता था? क्लास बंक मारेंगे वही दिक्कत हो रही है, ऐसे नहीं हो सकता। क्या पूछे बोलो। तो वो 2 की जगह पे 1 लिख देंगे और 3 की जगह पे 2। 2 की जगह पे 1 लिख देते हैं, 3 की जगह पे 2। तो हम तुम जो अगर बोलो ऐसे हम लिख दे सर, यहाँ 1 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, तो 3 यहाँ आ जाएगा। क्या संभव है? वो नहीं कर रहे क्या हम ऐसे उड़ के मतलब। आ जाएंगे नीचे? नहीं, तो 3 की फिर जगह 2 लिखिए, 4 की जगह 3, ऐसे करके चलिए। ये कहना चाह रहा है 1 2 ना लिख करके आप लीजिए। एक बार बाद में नहीं डिस्कस करते हैं ऋषिकेश, बाद में डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है? मुझे कुछ जनरल तुमको डाउट नहीं लग रहा है, तुम्हारे मन में जो खिचपिच बच रहा है ना, उसको हमको लग रहा है कि पर्सनली बात पूछोगे डाउट हमें, लास्ट में हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे। और कोई दिक्कत नहीं इसके अलावा? नहीं। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है इसके अलावा? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है नेक्स्ट रिंग है हमारा कार्बन, कार्बन ऊपर, कार्बन नीचे, कार्बन फिर आगे, फिर ये जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन है। ये दिख पा रहा है सबको? इसका नेमिंग करना है, ठीक है? रिंग में सब्स्टिट्यूएंट ये भी है, सिंग में सब्स्टिट्यूएंट ये भी है। मैक्सिमम रिंग में मेन चेन काउंट कौन है? ये 6 है। बीच वाला करते हैं एक एक, और मतलब ये कार्बन मेन से जुड़ा हुआ है, 1 डैश 2 डैश या ऊपर या नीचे जाता है, तो इसमें क्या होगा? ये भी मिथाइल का काम आएगा, ये भी मिथाइल का काम आएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो इसको लिखेंगे इथाइल। इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, वो इसलिए क्योंकि ये प्रोपेन है प्रीफिक्स के तौर पे, तो साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है? फिर यहाँ पे 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोहेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ मेन चेन में कार्बन 1 2 3 है, लेकिन चौथा कार्बन यहाँ पे है, इसको नाम बोलेंगे हम लोग ब्यूटेन। इसे तो ब्यूटेन नहीं होना चाहिए, तो ब्यूटेन लिख रखा है। अगर हम इसको काउंट करना चाहते तो फिर आइसो ब्यूटेन आएगा नाम, पर आइसो लेते नहीं है। मारो गोली।
ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन है तो हमको यहाँ पे नंबरिंग कैसे किया होगा उसने, इस कार्बन को लिया है क्या, 1 2 3 फिर 4 ना, 1 2 3 4। तो अगर ऐसा है तो इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तभी पॉसिबल है। अगर ब्यूटेन लिखा है ना नाम, तो ये कार्बन यहाँ नहीं जुड़ा होना चाहिए, यहाँ जुड़ा होना चाहिए, तभी ब्यूटेन हम लिख सकते हैं नाम। तो बस रिंग में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये रिंग ऐसे नहीं है, इस ढंग से है, तभी इसका नाम सही है। वो तो नेम सही करना पड़ेगा, तो हमको ये सही करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चारा है, बाकी ये दोनों सही है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहिए था, ये पहला बोल रहा है कि साइक्लोप्रोपेन है, उसको पहला कार्बन दिया है, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। तो दोनों जुड़ा हुआ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन में मैक्सिमम कार्बन ये है। तो मेन चेन बना हमारा ये, सबस्टिट्यूएंट बना ये, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया उसको, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपाइल। नोट द साइक्लो वर्ड इज का प्रयोग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। अच्छा, नोट क्या है, द साइक्लो वर्ड का उपयोग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उपयोग करते हैं, ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। लेकिन डाई ट्राई टेट्रा का नहीं, ठीक है। जितने बेसिक क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक है, चले आगे। मानसू कर रहे हैं, हाँ उसके अंदर डन। अच्छा, हाँ सर, हो गया। बोलिएगा अगर हमको, हाँ ठीक, बोलिएगा अगर जो लिख रहे हैं वो रोक दीजिएगा हमको मिटाने से। अगला चीज है, हेकिन लिखेगा, नया वर्ड है बाईसाइक्लो और एस्पाइरो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो लिख रहे हैं। फिगर देखिएगा, पहचान लीजिएगा, याद रहेगा आपको। बाईसाइक्लो का मतलब इस टाइप से रिंग होना चाहिए, एस्पाइरो के केस में रिंग ऐसा होता है। दिख रहा है अंतर, ये हो गया बाईसाइक्लो, ये हो गया एस्पाइरो। ठीक है, अब अगला है ये, इसमें कैसा होता है, इन आँखों में नोट करते रहिएगा इस चीज को, आसानी है। अब इसके क्या, इस केस में क्या होगा, एक रिंग ऐसा है, एक रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है इस टाइप से। अगला है ऐसे है, उसमें कैसा होगा वो तो बना रखा ऑलरेडी, दो रिपीट हो गया 2 बार, ठीक है। ये बेसिक
डिफरेंस है दोनों में। बाईसाइक्लो का फिगर ऐसा दिखता है क्वेश्चन में, स्पायरो का फिगर ऐसा दिखता है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए नंबरिंग जैसे करना है आपको बाईसाइक्लो के केस में, तो बोला नंबरिंग कार्बन 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। नोट हो जाए तो बताना हमको, ये कुछ लिखवाएंगे इसके नीचे। हो गया। सब लोग का हो गया? हाँ हाँ सर। ठीक। अब कहता है इसमें नंबरिंग के बारे में बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ कार्बन, common carbon in each bridge and arrange in decreasing order. Number of common carbon in each bridge and arrange in decreasing order, and arrange in decreasing order। ये कहना चाह रहा है कि जब भी हमारा कोई ब्रिज हो, ब्रिज मतलब हो गया इस दोनों पॉइंट को ब्रिज कहते हैं, और जो फिगर आपने बनाया ना उस फिगर में एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, मैंने गलती से नहीं, भूल गया बताना आप लोग को। देखिए जैसे बाईसाइक्लो था ना, स्पायरो लिखा था, आपने फिगर बनाया था ना, ये तीनों, पहला फिगर बनाया था ये वाला, सॉरी ये फिगर है। दूसरा फिगर बनाया था हमने ये वाला, ठीक है। तो ये जो कार्बन होता है इसी को बोलते हैं ब्रिज कार्बन। ये चीज अपने फिगर में मेंशन कीजिएगा, ब्रिज कार्बन, इसको भी बोलते हैं ब्रिज कार्बन, ठीक है। ये भी क्या है, ब्रिज कार्बन है। ये भी ब्रिज कार्बन है। ये मैं किसकी बात बता रहा हूँ, बाईसाइक्लो में एक और रिंग बनाया था मैंने, ये वाला, इसमें इसको भी सर्कल कीजिएगा और इसको लिखिएगा यहाँ पे एरो मार्क करके, ब्रिज कार्बन। इसको भी लिखिएगा एरो मार्क करके, ब्रिज कार्बन है ये। ठीक है। जब हम आते हैं स्पायरो वाले के केस में, तो रिंग स्टेप से बनाया था मैंने, और मैंने क्या लिखवाया था, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन। जो फिगर बना हुआ है बस उसी में चेंज करना है, बस उसको सर्कल करके बता देना है वो ब्रिज कार्बन है, फिगर वापस से नहीं बनाना है। ब्रिज कार्बन ये है, ब्रिज कार्बन ये है, ये चारों डिपार्ट फिगर है। अब मेरा रूल क्या कहता है कि जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो जब भी नंबर ऑफ कॉमन कार्बन जो होंगे और वो हर एक ईच ब्रिज कार्बन आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर जैसे लिखा हुआ नंबरिंग ये 1 2 3 और 4, तो बोला ये नंबर जो होना चाहिए आपस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये नंबरिंग 1, ये 2, ये नंबरिंग ब्रिज कार्बन का नहीं है, ये तो नॉर्मल कार्बन है, ये 2, ये 3 और ये 4। आप बोलो क्या पूछ रहे हैं? यही बोल रहे। ठीक है, इसको ब्रिज कार्बन नहीं बोलेंगे, ये नॉर्मल कार्बन है वो। इतना बात नोट कर लीजिए। हो गया सर। सब लोग मेंशन कर लिए फिगर में? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो इसको बाईसाइक्लो को नेमिंग करने में मदद करेगा हमारा।
पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखा है द स्टार्टिंग द कार्बन स्टार्ट द काउंटिंग starting the counting carbon counting with bridge head carbon ठीक है। काउंटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग शुरू करते हैं और कह रहा है स्टार्टिंग विथ बिग ब्रिज कार्बन से लेकर के कहाँ जाते हैं हम लोग, ऑलवेज स्मॉलर ब्रिज कार्बन तक जाते हैं, मतलब बड़े रिंग से लेकर के ब्रिज कार्बन जहाँ पे रहता है वहां से लेकर के छोटे वाले कार्बन तक हम लोग लेके जाएंगे, ब्रिज हेड कार्बन तक। अब इसका क्या यूज है हम आगे बताएंगे आपको। इससे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं और बाद में जाते हैं हम लोग स्मॉलर ब्रिज कार्बन पर। ये समझिए पॉइंट नंबर 3 हो गया। कितना समझ में आया? यस सर। अब एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, अब ये रिंग है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। अब जो कोई रिंग दो आपस में ऐसे ज्वाइंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन जनरेट हो गया। कितने ब्रिज कार्बन जनरेट हुए, 2। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, बाईसाइक्लो, क्योंकि ये बाईसाइक्लो रिंग है तो बाईसाइक्लो वर्ड पहले आएगा। अब ये क्या है, रिंग में पहला पोजीशन 1, फिर कॉमा, क्योंकि ये है इस ब्रिज कार्बन के नाम दिया गया 1 कार्बन, फिर लिखा है इसके लिए फिर 1, ये वाले कार्बन के लिए ये 1 ब्रिज कार्बन, दूसरा के लिए 0 है, और मैक्सिमम बेंच में कार्बन कितने हैं, तो 4 हैं, तो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। अब ये 1 और 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रिज कार्बन हेड कार्बन थे, अगला ब्रिज हेड कार्बन 0 था इसलिए मैंने उसको 0 लिखा है। कुछ लोग नहीं भी लिखते हैं इसको, 0 नहीं भी लिखे चलेगा, इसलिए मैंने 1 1 0 लिखा है। अब पूछो क्या पूछ रहा है हिमांशु? बोलिए। 1 के नीचे वो लाइन की पार है। बस ऐसे ही कि ये बॉक्स में लिखा गया है ना, तो मैं बस लाइन ऐसे पार दिया हूँ कि वो नंबर दिखलाना चाह रहा हूँ मैं। पार लिखिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखिए तो भी चलेगा। अच्छे से पॉइंट लिखिएगा तभी चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे करके। इसमें हम लोग 1 1 बस 1 1 के मतलब हो गया कि ब्रिज कार्बन कितने आपको हेड मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 1 1 करने का मतलब ये ब्रिज हेड कार्बन 1 ये है, एक 1 ब्रिज हेड कार्बन यहाँ मिल रहा है, इसलिए 1 1 लिखा है। अगर एक और ब्रिज हेड कार्बन होता तो एक बार और 1 लिखता मैं यहाँ पे, अगर एक बार और होता तो एक बार और 1 लिखता। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली बाईसाइक्लो में आपको ब्रिज हेड कार्बन गिनने आना चाहिए, तो इसका जरूरत है यहाँ पे। बाद बाकी अगर सब्स्टिट्यूट होता तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट का नामिंग अलग से करता, फिर उसमें आगे पीछे कहीं लगा होता तो। आगे बढ़ूं? यस सर। कोई ऐसा आज नोट कर रहा है? नहीं। ठीक है, मिटाऊं? क्योंकि पहला दिन है ना, आज बहुत दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर हल्का भी फास्ट करूंगा तुम लोग बोलोगे कि सर बहुत तेज निकाल देंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें दे रखा है एक रेक्टेंगल है, उसमें जुड़ा हुआ है आपको एक रिंग है इस टाइप से। ठीक है,
अब कह रहा है इसका नाम नेम लिखने के लिए। अब ये किस टाइप से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक ज्वाइंट है, ये थोड़ा सा नॉच बना कर रखा है। अब कहता है बाईसाइक्लो ढूंढ के बताइए इसमें कितने बाईसाइक्लो बनेंगे। बाईसाइक्लो बॉक्स, एक ब्रिज हेड कॉमन तो ये होगा 100%, एक होगा हेड ब्रिज हेड कॉमन ये, और मुझे लगता है एक ब्रिज हेड कॉमन ये भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दोनों साइड आकर के एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, और ये जो है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे 1 2 और 3, लिखेंगे 1 फिर 1 फिर 1, और मेन चेन में कॉमन कितने हैं, तो 1 2 3 4। लेकिन नंबरिंग ध्यान देना, नंबरिंग 1 2 3 4, और इसको भी मेन चेन मतलब इसको भी हम लोग बाईसाइक्लो रिंग में काउंट कर देंगे, इसको कार्बन के बाहर नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे ये भी जो है वो रिंग का ही पार्ट है। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा बाईसाइक्लो 111 पेंटेन। ठीक है, तो सर इसमें आपने कार्बन क्यों नहीं काउंट किया था, तो सच में सर कोई और कार्बन प्रेजेंट था क्या? नहीं प्रेजेंट था। अगर मैं इस कार्बन को बोलता मेन चेन का ही पार्ट है, हाँ है, ये साइक्लो रिंग का ही पार्ट है, हाँ है, इसलिए मैंने इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं डाला था, मतलब कार्बन बढ़ा नहीं था, दोनों जगह मेरा चीज रिपीट हो जा रहा था। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, जिन लोग को लग रहा हो ना कि सर हमको एक बार ट्राई करने मौका दीजिए, तो आप लोग मेरे बनाने से पहले बोले कि हम 2 मिनट दीजिए सर हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बनाने पे ही सीखने को मिलता है। तो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये दे रखा है 1, फिर दे रखा है, सॉरी मैं क्यों बताऊं, खुद से ट्राई करो। क्या लिखना है आपको, इसका बाईसाइक्लो रिंग है ये, इसका बताना है आपको आईपीएससी नेमिंग, जो नेमिंग हमने करके दिखाया है, यहाँ करके दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग बताइए इसका क्या आंसर क्या होगा। मिलते हैं आपको 60 सेकेंड। सही गलत का टेंशन मत लीजिए, करिए, कोशिश कीजिए। तब तक हम भी पानी पी लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड भाई, एक सेकेंड। अच्छा हम बताए थोड़ी ना, अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं था। अच्छी बात है, सब लोग जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहला आदमी आंसर बताएंगे, बताएंगे हिमांशु बताएंगे। बताइए हिमांशु, क्या आंसर आया आपका? बाईसाइक्लो ब्रैकेट में बाईसाइक्लो ब्रैकेट में 4 को 1 है ना वो, हाँ 1 है, हाँ 1। हाँ 1 1 1, फिर एक और 1 एक और 1, एक और 1, हाँ उसके बाद इसका नाम आगे, होगा हेक्सेन। हाँ हेक्सेन बाईसाइक्लो 4 को 1 हेक्सेन। सब लोग एग्री करते हैं इस आंसर से? हमको लगता है सब लोग एग्री करते हैं, पर थोड़ा सा मेरे बताने में कुछ कमी रह गई है, आपकी सर गड़बड़ी नहीं है।
हाँ बोलो, क्या मेरे बोलना में चाहते हैं आंसर? बाईसाइक्लो ट्रिपल वन और हेक्सेन। क्या बोल रहे हैं? बाईसाइक्लो ट्रिपल बना रहा है ऐसा, और फिर हेक्सेन। हाँ वैसे ठीक, देख लेते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए, हम अपना आंसर बताते हैं। इनका भी आंसर थोड़ा सही नहीं है, ना आपका सही है ना इनका सही है, तो जिन किसी का भी, हिमांशु का भी आंसर गलत है और ऋषिकेश का भी आंसर गलत है। और कोई जवाब देना चाहता है? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, VBI है ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कैसे समझ का जवाब देना है। जब भी आपको दो रिंग जहाँ डिफ्यूज हो गए, इसको सर्कल किया, इसको सर्कल किया, डिफ्यूज है, सर्कल किया, डिफ्यूज है, क्या और कहीं डिफ्यूज है? नहीं डिफ्यूज है। तो डिफ्यूज कितने मिले पॉइंट? 1 2 3 4। लेकिन हमको ये बताइए, इन दोनों कार्बन के बीच में जो आपको डिफ्यूज कितना मिल रहा है? आपको ये दो मिल रहा है एक जैसा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हमेशा हम लोग शुरू करते हैं ऊपर वाले ब्रिज, हाई ब्रिज से लेकर के जाते हैं नीचे वाले कार्बन पे जाते हैं। ऊपर में कितना है? 1, फिर यहाँ कितने मिले? 2, तो लिखेंगे इसको इस टाइप से, नंबरिंग कर लेते हैं इसको 1, नंबरिंग में 1, फिर आ गया हमारा 2, फिर 3, ये 4 5 6। ठीक है। अब कहता है इसमें जो आपका ब्रिज रेशियो जो आएगा आपका नाम लिखेंगे बाई साइक्लो। अब एक चीज इसमें ध्यान देना है, इन बिटवीन द ब्रिज हेड कार्बन द नंबर ऑफ कार्बन इन इक्वल और लेस देन 2 मोर देन द अदर ब्रिज। मतलब पॉइंट लिख लेंगे इसके पीछे, इसको लिखने से पहले एक बात लिख लेंगे, पॉइंट क्या है जरूरी है हम जानना। इन बिटवीन ब्रिज हेड कार्बन the number of carbon in equal or less but not more than other bridge, अगर ऐसा होता है तो उस केस में बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन कौन है? ये और ये दो ब्रिज हेड कार्बन है, इन दोनों को क्या बोल रहे हैं हम लोग? दिस आर ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन। ये भी ब्रिज हेड कार्बन है नो डाउट, लेकिन इनको हम लोग बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। तो बोला इनका नेमिंग सबसे पहले करेंगे, तो क्या आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग? लिखेंगे बाईसाइक्लो, इसका आंसर आएगा आपका बाईसाइक्लो 2, फिर डैश 1 डैश, फिर 1 डैश, और क्या आएगा नाम? हेक्सेन। ठीक है। तो उसमें मैंने कह दिया था 1 1 1 आता है, ऐसा नहीं है। जब आपको दो कार्बन के बीच में आपको दो ब्रिज हेड कार्बन मिल रहे हैं, तो दोनों का नाम आप 2 लिख सकते हैं एक ही बार में, और बचे हुए दो ब्रिज हेड कार्बन लिखेंगे हम लोग 1 और 1, और फिर नाम क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन 6 है। ये इसका एक्चुअल आंसर हुआ। और इस लाइन का मतलब कहना चाहता है कि जब दो ब्रिज हेड कार्बन हो और नंबर ऑफ कार्बन आपको इक्वल हो या लेसर हो, नॉट मोर देन द ब्रिज हेड कार्बन। अब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? यहाँ पे 4 है, तो इक्वल आ रहा है क्या? से कहने का मतलब है ब्रिज हेड कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, और मेन चेन में रिंग में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, बराबर आ रहा है। जितने ब्रिज हेड कार्बन है उतने ही रिंग में भी कार्बन है, तो इक्वल हो या लेसर हो, नॉट मोर देन द ब्रिज हेड कार्बन, तो उन दोनों को हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिज हेड कार्बन। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आंसर क्या बनेगा? बाईसाइक्लो 2 1 1 हेक्सेन। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस था जहां पे थोड़ा सा अलग तरह से सोचना पड़ा। ऐसे जवाब देंगे इसको। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, VBI है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। अब मन में डाउट तो खत्म हो गया कि सर 1 1 1 तो नहीं होता है, 2 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है। अब पता नहीं, मैं जो मुंह से बोल देता हूँ सच नहीं हो पाता है, इसलिए आप क्वेश्चन पे डिपेंड रहिए क्या होता है अगला आंसर। आप पूछो ऋषिकेश क्या बोल रहा है? हो गया। अगला क्वेश्चन लीजिए। ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये लाइन एकदम स्ट्रेट है, आया स्ट्रेट। अब इसी के ऊपर एक बॉन्ड ऐसे निकला हुआ है। अब बोलता है इसका नाम बताने के लिए, इसका हमें नाम बताना है।
एक भी करके दिखाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। जैसे अगर मुझे नाम करना है इसका, तो बोलूंगा ये रिंग बाइसाइक्लो तो है। अगर ये लाइन नहीं होता तब तो साफ साफ दिखा था कि बाइसाइक्लो था ना, लग रहा है ना बाइसाइक्लो की तरह सबको। कोई ऐसा जिसको नहीं लग रहा है बाइसाइक्लो, दिख रहा है बाइसाइक्लो। अब उसी में क्या कर दिया उसने, एक जगह यहाँ पे फ्री बॉन्ड डाल दिया है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया है। तो नंबरिंग करेंगे, इसको बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। सही बात है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन होगा, हाँ होगा। लॉजिक मार रहा है। अच्छा आप देखो, ब्रिज हेड कार्बन है तो इसका नंबरिंग क्या बोलेंगे हम लोग, एक, आगे बढ़ेंगे 2, इधर जाओ एक ही बात बराबर है, 3 4, ऊपर जाएंगे नहीं इधर जाएंगे 5 6, रिंग कंप्लीट। फिर आएंगे इधर 7। अब कहता है इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 मिथाइल बाईसाइक्लो। अब मेन है इसमें ये पॉइंट लिखना, क्योंकि वैसी पे नंबर मिलेगा या कटेगा, यही डिसाइडिंग है। तो देखिए यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आंसर दे रखा है हमारा ये 2 का बस जुड़ा हुआ है, इसको नाम दिया है इसने स्टेप से 2 डैश फिर डॉट मतलब कॉमा 2 फिर डैश फिर कॉमा फिर 1। और क्या नाम लिखा है इसका नाम लिखा गया है हेप्टेन। सर वो 1 का लिया। कौन 1 का लिया, ये इस वाले पार्ट का आंसर है भाई, ये इस वाले का आंसर, ऊपर वाले का आंसर है ये, इसका आंसर यहाँ है। तो सर वही पूछ रहे हैं 2 को। 2 2 1 क्यों लिया है, हाँ 1 तो इसके लिए ले रखा है, 2 इसके लिए ले रखा होगा, वही तो सोचने वाली सर बात है, 2 कैसे ले रखा है। हाँ अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊं, 1 मिनट मुझे दो, 1 मिनट दो, जिनका जो डाउट है आप अपने पास होल्ड रखिए। अब मैं कुछ बोलना डाउट चाहता नहीं हूँ सर, हम इसमें। इसमें बता रहे हैं वो चीज। हाँ बताइए क्या चीज़ है। देखिए जो ब्रिज वाला पढ़े हैं, तो हाँ ब्रिज क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड। तो पिछला क्वेश्चन हाँ में ब्रिज जैसे हेड, किए ना, 6 और 5 के बीच में 1 आ रहा है ना, मतलब ऊपर वाले 6 के लिए और वैसे। 5 के 6 और 5 के बीच में 1 आ रहा है ना, अच्छा ठीक है। हाँ तो ये वही चीज उसमें भी लिया है लग रहा है, 2 और 6 के बीच में 1 पड़ रहा है नहीं ना, मतलब नहीं उस नहीं, लाइन, वही चीज होनी ठीक चाहिए। है, नहीं वो बात नहीं है। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, होता क्या है ना, जब ब्रिज कार्बन होता है ना, इन कार्बन के सामने में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 2, इसलिए 2 ले रहे हैं। इन 2 ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 2, इसलिए 2 ले रहे हैं। इन 2 कार्बन के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, इसलिए 1 ले रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी देखो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ब्रिज हेड कार्बन है ना, इन 2 कार्बन के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में मतलब मेरे इसके अलावा यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, इसलिए लिखा है 1। इन दोनों बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, इसलिए लिखा है उसने 1। फिर इन दोनों बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 2, इसलिए लिखा है 2। आई बात समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन 2 कार्बन के बीच कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, इसलिए लिखा है 1। इन 2 कार्बन के बीच में कितने कार्बन, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, इसलिए लिखा है 1। फिर इन दोनों के बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, इसलिए लिखा हुआ 1। तो आप ऐसे मत समझिए कि यहाँ पे इनको काउंट कर रहा है, ऐसे नहीं काउंट कर रहा है, बोल रहा है कि इन 2 ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कितने कार्बन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं 2। इन 2 ब्रिज हेड कार्बन कितने कार्बन प्रेजेंट है, इन दोनों के अलावा कितने ब्रिज हेड कार्बन प्रेजेंट है, 1 2, इसलिए लिखा है 2। फिर इन दोनों, ये दोनों हो चुका, अब इसकी बारी, इन दोनों बीच में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 1 है। अगर जिसको लग रहा है जीरो वाला केस कौन सा था, वो ये वाला केस था, कहाँ गया, इसमें आंसर में 0 लिखा था, वो ये था ना। देखिए ध्यान से, जगह बना के बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा एग्जांपल था बाईसाइक्लो का, वो फिगर ये वाला था, फिगर क्या था मेरा, ये वाला था, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये है ब्रिज हेड कार्बन, ये है ब्रिज हेड कार्बन, इन दोनों कार्बन के अलावा कितने कार्बन प्रेजेंट है बीच में, 1, इसलिए लिखा हुआ था 1। फिर बोला इन दोनों में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, तो इसलिए लिखा हुआ 1। क्या इसके बीच में और कोई कार्बन प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, इसलिए लिखा हुआ था 0। अगर मान के चलो यहाँ पे ऐसे लिखा होता कार्बन ना, इस कार्बन की वजह से मैं बोलता यहाँ पे एक और 1 आ जाता। फिर आई बात समझ में, ये यस ट्रिक सर। लगेगा, मैं बता रहा हूँ आने वाले हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा ये। अभी पहले इसको नोट कीजिए और देख लीजिएगा, आपको कहीं पे ट्रिक अगर मेरा फ्लॉप करता है तो फिर मुझे बताइएगा।
मैंने प्रैक्टिस कर रखा है इसका, ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्रिक को याद रखा था अपने दिमाग में पहले से, शायद समझे मेमोरी में कहीं पे सेव था, और अच्छी नींद हो गई थी आज रात में, इसलिए लगता है मेमोरी में मेरे बात याद आ गई। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, और इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि हम लोग ब्रिज हेड का, इस टू का मतलब क्या है, द कार्बन प्रेजेंट बिटवीन द टू ब्रिज हेड कार्बन, द कार्बन प्रेजेंट बिटवीन द टू ब्रिज हेड कार्बन, इस बात को मेंशन कीजिएगा ताकि आपको भी ये याद रहे लंबे टाइम तक। तो और ये सब टफेस्ट पार्ट यही है, टफेस्ट पार्ट यही है। अगर मैं बोलूँ स्पायरो साइक्लो बाइसाइक्लो का भी नाम इतना ही टफेस्ट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आईपीएससी में, बाकी सब आसान है। और कोशिश कीजिएगा जब नोट्स बनाए ना, अगर साथ में पेंसिल रखा कीजिएगा, जो मैं बात को मैं ट्रिक में लिखवाता हूँ ना, उसको पेंसिल से लिख लीजिएगा वहाँ पे, ताकि जब रिवीजन करोगे तो तुमको वो ट्रिक्स याद रहेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन समझो उसी ट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेन के साथ साथ पेंसिल भी होना जरूरी है साथ में। भूल भुलैया मूवी का गाना गा रहा है ये लोग, वो भी बाराती में, मतलब लड़की जो है वो भूतनी है जिसके लिए भूल भुलैया गाना बजाया जा रहा है। मेरे कौन सा गाना है वो, मेरे सरगम की है, धमक, नहीं नहीं वो गाना नहीं है, गाना कुछ और है। चले आगे। यस सर। पुष्पेंद्र समझ में आ रहा है? हेलो पुष्पेंद्र, अब जो मैंने एक क्वेश्चन बता दिया ना, अब आने वाले 3-4 क्वेश्चन आपके होमवर्क रह जाएंगे, कुछ एक दो बता के बता दीजिए मुझे। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे, ठीक है, अब पूछा है इसका नेमिंग क्या होगा, कर लेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 नाम दे रहा हूँ मैंने क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लेकिन नेमिंग कीजिएगा घर पे खुद से। अगला नेमिंग है एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये इसका नाम लिखना आता है सबको, हम मैं बता नहीं रहा बार बार में। जैसे अब मैं इसका नाम बता देता हूँ इसके हेल्प से, क्या लिखूंगा इसका नाम? फिर वही हो जाएगा। हाँ बोलिए, पिछला हाँ बोलिए, 7,7 डाइमिथाइल डाई बाइसाइक्लो 22 डाइमिथाइल से रिपीट हो जाएगा सारा चीज।
हाँ सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? इसको आगे बढ़ता हूँ। इसका नाम क्या कीजिएगा? अब इसका नाम लिखना जानते हैं हम लोग। ये है 1 डैश, सॉरी वो तो मेन चेन में कार्बन है। ये 1 डैश, ये 2 डैश। लिखेंगे इसको क्या? 1 डैश मिथाइल। फिर अब ये पूरा कार्बन कितना है? मीथेन है, तो किस पे लिखा है? 7 पे। 7 पे है इथाइल, 7 इथाइल ETHYL। फिर बाईसाइक्लो, पूरा नाम उतार दीजिएगा ये पूरा चीज। फिर अगला रिंग क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड है फिर से। अब दे रखा है यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और एक कार्बन मोनोडबल दे रखा है, ताज्जुब है। मिथाइलिन है, क्योंकि ये कार्बन जो है, ये है कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रिजेड कार्बन। नंबरिंग समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है ना इसमें? अब इसको मिथाइलिन क्यों बोलते हैं? मैंने बताया था कि एक कार्बन में एक ही केस बनता है जहाँ पे मिथाइलिन वर्ड आता है। अब वो तब है वो जब ऐसा केस होता है तब। तो मिथाइलिन पूरा नाम सेम रिपीट हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है सबके लिए। मैं सोचा तुम लोगों को होमवर्क दूं, लेकिन तुम लोगों ने सारा होमवर्क हम ही से बनवा लिया। तो बोले थोड़ी था आपको बनो। चलो ना, अभी दे दिया ना। मानो तो कोई ना कोई ऐसा बात जरूर बोलेगा मुझे। अगला क्वेश्चन होमवर्क है ये। HW अब नहीं बता रहा, ये दिख रहा है। अगला रिंग, पहले इसको नोट कर लो, मैं अच्छे से क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ होमवर्क को। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में। अगर समझ में बहुत समझदार हो गए हो, जवाब दे के देखना है इसका। नोट हुआ? फिफ्थ ने मिटाइएगा। ऊपर वाला मिटाने को कर रहा हूँ, ये तीनों को मिटाओ। एग्जाम्पल 3 4 मिटा दीजिए। 3 4 मिटा दीजिए। और कोई है जो लिख रहा होगा? लिखने दो लिखने दो लिखने दो। जितना आप मेरी जल्दी कीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा प्रोग्रेस और अच्छा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं कि मैं सामने क्लास करवाऊंगा, मैं सोचा सामने छुट्टी मार दूंगा, इसलिए मैंने दिन में क्लास रखवा दिया केमिस्ट्री का। क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा था, केमिस्ट्री नहीं हो रहा था 3 दिन से। मैं बोला कि आज केमिस्ट्री पे कुर्बान हो जाता हूँ, बाकी दिन तो मेरा मैथ्स भी चल ही कर रहा है। ठीक है, एक होमवर्क ये वाला जो है वापस से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कुछ इस टाइप से फिगर है। ठीक है, हाँ ठीक है। नंबरिंग करना है, नेम लिखना है इसका। अगला रिंग है वो ये है। ये रिंग है। ध्यान रखना, जहां जहां मैंने पॉइंट मार्क किया ये सब कार्बन वाले पॉइंट है। इसका भी नाम लिखना है आप लोग को। हाँ लिखना है। जो आसान होमवर्क था मैंने खुद से जवाब दे दिया, जो हार्ड हार्ड था वो मैंने दे दिया तुम लोग को होमवर्क में। ठीक है, डेट आज का हो गया 21/11/21। 21/11/21 क्या खास डेट है आज ना। सर बढ़े कितना आगे, दिन लगेगा किसको खत्म होने में? ये चैप्टर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का? चलेगा, अभी चलेगा 15-20 दिन चलेगा अभी। और क्लास रेगुलर कहाँ करवाने दे रहा हूँ मैं तो छुट्टी पे क्लास ले रहा हूँ। बताओ इसको हाँ बाकी लोग।
हाँ हमें है TLD। अगर एक दिन में 8 घंटे क्लास ले लिया ना मैंने लगातार, समझो उस दिन तुम्हारा आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। अरे 8 घंटे क्लास चाहिए, वो भी। संडे को ना 6 घंटा कर दीजिए खाली केमिस्ट्री पर संडे को। वाह 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 वाह। ठीक है, शाम में कोशिश करता हूँ फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा। 3 से 6 जो है ना, 6 से 9 वहाँ कवर कर दूंगा। अभी देखो ये हुआ ना काम, किसी को लोड कर रहा है ये चीज। हो गया है, बोल दिए कप्पा, हो गया हो गया। ठीक। अब जो मैं शुरू में लिखा था ना एस्पायरो, अब आएगा एस्पायरो इतना हो जाने के बाद। ये बाईसाइक्लो का था सिर्फ। हाँ, अभी तो हमने बाईसाइक्लो खत्म किया है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग एस्पायरो कंपाउंड के अंदर में। जितना मैंने बता दिया ना एग्जांपल, अगर इतना भी याद रहा जिंदगी भर, समझो बाईसाइक्लो में कोई तुम्हारा पैर नहीं पकड़ सकता। अब है एस्पायरो कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पायरो कंपाउंड। ये है आपका ब्रिज हेड कार्बन। अब इसमें क्या है, मान लीजिए नंबरिंग यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सही बात है, सही बात है। इसका नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे एस्पायरो, एस्पायरो 2, 2। देखो मेरा ट्रिक काम कर रहा है। 2, 2, 0 और फिर पेंटेन। ट्रिक काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? यस सर। वेरी गुड। बीच तारीफ करते रहो मेरा भाई। ट्रिक इतना मजे से ढूंढ के लाता हूँ मैं, और फिर तुम लोग तारीफ नहीं करोगे तो। ठीक है, इसका नाम लिख के देखिए खुद से, बिना मेरे हेल्प के। जो बाईसाइक्लो है और एस्पायरो में अंतर क्या है, सामने अभी समझ में आ जाएगा। करके देखिए, इसका जवाब दीजिए। मैंने एक बताया है। सर 3 लग सकता है। क्या बोले? 3 लग सकता है। 3 लग सकता है मतलब? मतलब जैसे वहाँ 2 लिखे अच्छा, हैं यहाँ ना, पे 3 आ तो सकता है। हाँ, 3 वहाँ 3 आ सकता है, आ आ सकता सकता है। है तो लिख दीजिए 3,2 वेरी गुड, बस। वेरी गुड, जीत गया लड़का। बाकी लोग भी इसको कैच कर पाए इस ट्रिक को, उसके नाम नहीं अंदर पता सर। समझ पा रहे हैं इस ट्रिक को? उसके अंदर क्लासे में नहीं है तो आप किससे पूछा है? अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर नहीं है क्लास में तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे? एस्पायरो। पायरो 3, 2, 0। हाँ, एस्पायरो 3, 2, 0 नहीं लिखो चलेगा। 3, 2। अब मेन चेन में कॉमन कितने हैं यहाँ पे? तो इसमें लिखेंगे नंबर 1। 4 है। रुकना जा। 1, 2, 3, 1, 2, 5। 3, 4, 5, 6 लिखेंगे हेक्सेन। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, एक यहाँ पे एक मैंने कार्बन एक्सटेंड किया बाहर से, तो उसको नाम लिखना पड़ेगा मुझे। 3 मिथाइल। हाँ, वही मैं लिखने वाला था, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल एस्पायरो 3,2 हेक्सेन। सर आया लेना समझ? होगा। क्या? स्पायरो, स्पायरो वही बोल सबसे रहे हैं, पहले ना। मिथाइल। सर मिथाइल होगा ना? हाँ, तो लिखा तो मैंने 3 मिथाइल फिर एस्पायरो 3,2 हेक्सेन। तो तुम चाहते हो मिथाइल को मैं बाद में लिख दूं आखिरी में? नहीं नहीं, वो मतलब ऐसे करना सब्स्टिट्यूएंट है ना, पता। प्रीफिक्स है, उसको पहले लिखना पड़ेगा ना। नहीं हम क्या? ठीक है सर। मिटाओ। 1 मिनट रुक जाइए। अब इसमें जो जो फॉर्मूला हम लोग को फॉलो करना है वो लिखवा रहा हूँ। हमेशा अरेंज करते हैं हम लोग, हमेशा हम लोग को अरेंज, हमेशा हम लोग अरेंज करते हैं द कॉमन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दी कॉमन कॉमन इंक्रीजिंग ऑर्डर, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्पायरो 3, 2, या लिख सकते हैं हम लोग एस्पायरो 4, 3 एक्सेट्रा।
ठीक है, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट क्या है, नोट, छोटे रिंग के लिए छोटे रिंग का ब्रिज हेड कार्बन के पास वाले पॉइंट से गिनती का पहला पॉइंट होगा, के पास वाले पॉइंट से गिनती का पहला पॉइंट होगा। सर पहला पॉइंट होगा, एक सेकंड लिखने दें मुझे पूरा, फिर पूछना हमसे। पहला पॉइंट होगा, ठीक है, हाँ बोलो। जो कॉमन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स पे लिखे हैं वो इंक्रीज हाँ ऑर्डर स्पाइरो लिखे हैं, वो इंक्रीजिंग कहाँ हुआ, डिक्रीजिंग हो रहा है तो 3 2। हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पर यहाँ कहा गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो वैसे जो बाइसाइक्लो में हमने पढ़ा था तो वहाँ भी क्या ऑर्डर था हमारा, 2 2 0। ये ऐसे क्या लिखते थे हम लोग, 1 2 2 लिखते थे क्या ऐसे? नहीं, मतलब बेसिकली ये ऑर्डर डिसाइड होता है किसके बेसिस पे करते हैं हम लोग, दो कार्बन के ब्रिज हेड कार्बन के अलावा कितने कार्बन बचते हैं हमें, दो दो, तो दो दो लिखते हैं हम लोग। अब इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपके पास अगर ऑर्डर है 3 2 का तो 3 2 लिखेंगे, तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, लेकिन लिखवा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताज्जुब की बात है। वही तो हम हाँ तो बोल रहे मेरा चश्मा का नंबर सही है, लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन लिख रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं उसमें नहीं हेल्प कर सकता। तो वो शायद इधर से काउंट कर रहा होगा, हैं। या इसके अगला कार्बन जो नहीं यहाँ पे होगा 1 होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ ना, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के कम से लेके बड़े से जाना चाहिए ना, तो जा नहीं रहा है वही मेरा, तो। पता नहीं कहाँ है डिक्रीजिंग सर, उल्टा फिलहाल लिखा हुआ है। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हैं हमसे। डिक्रीजिंग लिख ले तो। डिक्रीजिंग कर देते तो हैं उसको। डिक्रीजिंग, तो उसमें क्या लिखवाया हाँ था मैंने, डिक्रीजिंग ही होगा, बाइसाइक्लो में लिखवाया था डिक्रीजिंग लिखवाया था ना, उसमें डिक्रीजिंग लिखा है। तो इसमें इंक्रीजिंग ही तो होना चाहिए बिल्कुल। फिर। जा, लेकिन फिर हम्म, नंबरिंग गलती हो जाएगा ना तो फिर तो मतलब हम कैसे लोग गलत लिखेंगे। बना रहे हैं। तुम ही सोचो ना, अगर जैसे मैंने अभी तो जो लेफ्ट क्वेश्चन से पूछा है राइट। तुमसे, दोनों में ऑर्डर सेम ही आ रहा है बाबू, चाहे इंक्रीजिंग लिखवाओ डिक्रीजिंग लिखवाओ, आपको मेन बेसिकली नंबरिंग जो मिल रहा है आप वो लिखिए भाई, बस यहाँ लिखवाने के मिल गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और जो आपको वैल्यू आ रही है ना, आप वो वैल्यू पुट कीजिए ना। आप क्यों फंस रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के चक्कर में, आपको तो मकसद नंबर क्या नहीं है, ना। ये वैल्यू लिखना ना, उससे नंबर नहीं काटेगा ना। ठीक है। तो आपको हमेशा बड़े से छोटा में लिखना है, चाहे वो बाइसाइक्लो हुआ या स्पाइरो हुआ, चाहे वहां भी था यहाँ भी था, सेम चीज चल रहा है। ठीक है सर। मैंने वहां पे बाइसाइक्लो में कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं लिखवाया जिसमें मैं 1 1 2 से शुरू किया हूँ, हमेशा में लिखा है 2 2 1 लिखा है। यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं 3 2 लिख रहा हूँ, 2 3 नहीं लिख रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है, बार बार मेरे एक ही चीज को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे स्कारो हो या बाइसाइक्लो हो। रूल जो लिखा है रूल लिखा है। बढ़ूँ आगे, मिटाऊं? सर नोट नहीं मिला। नोट नहीं मिटा रहा, नोट कर लो पूरा पहले। ठीक है सर। जय माता दी। बाकी लोग लिखने दो। हो गया सर। ठीक, अगला जो है हमारा, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना हमारा? यस सर। ठीक, ठीक है। ये दे रखा है रिंग है, अब इसका नाम लिखना है। ये क्या बोलेंगे, ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5।
और मैंने नोट में लिखवाया है छोटे वाले रिंग के ब्रिज हेड कार्बन के पास वाले पॉइंट से गिनती का पहला पॉइंट शुरू होना चाहिए। जो मैंने मतलब नोट लिखवाया उसका मतलब ये था, पर मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट शुरू कर रहा हूँ। ब्रिज हेड कार्बन ये रहा, इसके पास वाले कार्बन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उस कार्बन से गिनती शुरू होगी। तो ब्रिज हेड कार्बन के पास वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन है। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 इथाइल, 1 इथाइल, सही बात है, 1 पे इथाइल है। अच्छा यहाँ पे एक और कार्बन भी है, 2 मिथाइल, 1 इथाइल, 2 मिथाइल। अब लिखेंगे वर्ड आएगा स्पाइरो, 2,2 वेरी गुड, 2,2, 2,2 पेंटेन, सही बात है। कैसे सब लोग सीख गए हम लोग, अरे हम लोग का बहुत तेज स्टूडेंट बन गए भाई, हम लोग का कोई अब पैर ही नहीं पकड़ सकता। अगला क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए, बनाइएगा खुद से। मैं सारा आंसर यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, घर पे पढ़ो। होमवर्क है तारीख 21, 11/21। अगला एग्जाम्पल नंबर 3, अगला होमवर्क है ये है, ये भी होमवर्क है। कोई पूछने का मन हो तो पूछ लेना हमसे, सर इसका आंसर दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। बाकी मैंने नोट्स अपलोड किया है, वहाँ पे सारा जवाब दे रखा है पहले से। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। इतना तो मैंने भी नहीं मांगा था सर, आप कुछ ज़्यादा ही दे रहे हो, मन में तो यही हो रहा होगा। ठीक है, एक और फिगर बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखोगे तो तुम लोग भी बोलोगे। इसका भी नेमिंग करके दिखा है, ये भी स्पायरो है, सारे के सारे फिगर स्पायरो के हैं। हम लोग स्पायरो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। हम पानी पी के आ रहे हैं, तब तक तुम लोग बैठे रहना, आना मत। बन जाएगा सब तुमसे आंसर। क्या बोला? सब क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला। देखते हैं, बाहर जो निकला हुआ खाली वो निकलना था। एक तो मिथाइल है, इथाइल है, डबल बॉन्ड वाला पता नहीं। और लगाएंगे, अब इथाइल डाल देंगे, हो जाएगा। हो जाएगा। स्पाइरो तो समझ आ रहा है, बाई साइक्लो थोड़ा मुश्किल है।
हाँ ठीक है, नोट कर लिए। किसी का जवाब पूछना चाहते हैं? कोई नंबर हाँ। बताइए जिसका पूछ दो, जवाब पूछना चाहते हैं, बोलिए। बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत है। 4 नंबर अच्छा पूछ रहा ठीक है, है। 4 नंबर बताना है, ये बोला। इसका आंसर लिख लीजिए। बस वो डबल डॉट क्या होता, वही बता दीजिए खाली। डबल लाइन का मतलब है इथाइल है कि ये उसके डबल साथ। बॉन्ड। हाँ, तो इथाइल में, यहाँ पे इथाइल में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इथाइल में ये डबल बॉन्ड है, तो सर दोनों लेकिन में वहाँ नाम पे बदल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या हाँ, होगा सर उसका? इथाइलिन। इसका नाम होगा आपको इथाइलिन ETHY। EINE वाला। हाँ 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 हाँ, LIDENE होता है। हाँ वही इसका नाम होगा डी। आपको, इसका नाम है आपको इथाइनिल। इथाइलिन। ETHY, एक सेकेंड, इथाइलिन। ENYL, इसको बोलते हैं इथाइनिलीन। इसके लिए इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। तो वो सब कर लेंगे, बस नाम जानना था। ठीक ठीक हो ठीक, जाएगा सर, हमको वेरीफाई हो करना गया। था नाम। और किसी का नाम पूछना है? सब्स्टिट्यूएंट में नहीं से किसी आता का है भी सर। नाम? नहीं आता ठीक, है सर। इसको पढ़ते हैं मिथाइलिडीन, ध्यान रखना, हाँ मैंने क्वेश्चन करवाया था हाँ, पहले। हाँ, बस हो गया। बस वेरीफाई करना था क्योंकि हमको लगा मिथाइलिन होना चाहिए, लेकिन इसलिए पूछना था हम लोगों को। कोई बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिए, मतलब अगला टॉपिक है हमारा स्पाइरो में बाइसाइकिल में। कुछ और एग्जांपल दे रखा है टीचर ने, हम क्या करें? एग्जांपल देगा, तुम लोग का सिर फोड़ेंगे हम। क्या दे रखा है? हैशटैग कहता है अगर एक रिंग ऐसा है, दूसरा रिंग ऐसा है, दोनों को मिक्स कर दिया तो रिंग क्या बन जाएगा? एक ऐसा, एक ऐसा। इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो 110 एल्केन। अब जो भी एल्केन में जो भी नाम होगा, मैक्सिमम का जितना भी है, अगर ये दोनों ऐसे मिलता है, मान लो, अगर दोनों ऐसे मिलता है तो इसका नाम होता है आपका, ये है 1 ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये 1 डैश, इसका नाम लिखेंगे 1 डैश बाईसाइक्लो प्रोपेन, बाईसाइक्लोप्रोपेन। इसमें क्या खास बात है कि दोनों रिंग कैसा है? प्रोपेन का है, और दोनों जुड़ा हुआ है आपस में। इसका नाम क्या बना है? बाईसाइक्लोप्रोपेन। आया समझ में? अगला एग्जांपल, मतलब अभी तक के हम लोग क्या करते थे, बाईसाइक्लो स्पाइरो पढ़ते थे, हम लोग किसी भी रिंग में सब्स्टिट्यूएंट जोड़ते थे। अब क्या कर रहे हैं, दो रिंग को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये चीजें थोड़ा सा यूनिक हो गया, तो थोड़ा सा अलग हट के चीज है। फिगर देखो, ठीक है, ये 8 कार्बन है भाई, कैसे भी समझ लेना, ये 8 कार्बन ही है, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारा? तो बोलेंगे साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका नंबरिंग होगा, इसको बोले हैं साइक्लोप्रोपाइल, इसको बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, मतलब 7 कार्बन है। एक, मान के चलो, 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम्पल नंबर 3, ये 2 था। अब कहता है कि अगर कोई रिंग है इस टाइप से, जुड़ा हुआ दूसरे रिंग के साथ, फिर जुड़ा हुआ है तीसरे रिंग के साथ। अब कहता है इसका बताइए आपको नाम क्या होगा? तो लिखेंगे, ये हो गया 1, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये हो गया
क्या बोलेंगे इसको, 1 डबल डैश है कि 1 डबल डैश है ये। इसका नाम क्या है, 1 कॉमा 1 डैश कॉमा 2 डैश कॉमा 1 डबल डैश। इसका नाम है टेट्रा टर साइक्लोब्यूटेन, TER टर साइक्लोब्यूटेन। क्योंकि बीच में 4 कार्बन है, और टर इसलिए क्योंकि 3 गो रिंग है इसलिए। और इसके पोजीशन क्या है, 1 1 डैश 2 डैश 1 डैश, इसलिए लिखा गया 1 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। सर वहाँ तो 8 कार्बन है सर, तो साइक्लो ये ऑक्टेन हो जाना चाहिए था, पर जो 8 कार्बन हम लेते थे ना कि 2 रिंग अलग अलग होते थे, यहाँ हमारे पास सब रिंग एक जैसा ही देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने चारों सब रिंग को एक जैसे होने की वजह से मैंने नाम लिखा है टर साइक्लोब्यूटेन। उसका नहीं अगर रिंग पूछा। अलग अलग रह, इसका नहीं पूछ रहे, इसका पूछ रहे हैं। तो यहाँ 8 हाँ कार्बन नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ 8 कार्बन होना चाहिए ना, इसके अगला कार्बन एक ये वाला 8 कार्बन हो जाएगा। हाँ, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, प्रोपेन साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब हो गया 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब होता है 7 कार्बन, तो मतलब हेक्सेन का मतलब सिर्फ रिंग में ज्यादा कार्बन मैंने बना दिया है। नाम के मुताबिक मेरी फिगर गलत है, तब तो नाम गलत है फिगर गलत है, वही हो सकता है ना। अब 1 2 3 4 5 6 अब सही है। मैं अपने कॉपी में चेक कर देता हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत। नहीं सर। ठीक है, नोट कर लिए सब लोग इसका। लास्ट वाला नहीं है उसे। ठीक, कीजिए कीजिए कीजिए। अगला जो रिंग है मेरा वो ये है। ठीक है, ठीक है। अब पता नहीं मेरे को कॉपी में क्यों है, वो दिखाना चाहता है यह है कि रिंग आपस में कटा हुआ है इस टाइप से, मतलब कि बनाना नहीं चाहता था लेकिन उसने बना रखा है इस टाइप से। देखना ध्यान से, इसका मतलब है कि ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, ये रिंग अलग है, ये अलग है, 4 अलग अलग रिंग है। और ये रिंग सब भी अलग आपस में कटा हुआ है। तो मान लो इसको मैंने काट डाला है, कैसे काटा है, ऐसे काटा है, फिर इसको ऐसे काटा है, फिर इसको ऐसे काटा है, इसको ऐसे काट रखा है। ठीक है, इसका पोजीशन 1 डैश, पहले 1 सॉरी, फिर दूसरा है ये 1 डैश, फिर दूसरे में यहाँ पे है मतलब ये हो गया 2 डैश, ये आएगा 3 डैश, फिर अगले में जाऊंगा तो ये आएगा आपको 1 डबल डैश। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आना ये 2 डैश क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन, और नंबरिंग जब भी शुरू करते हैं तो टॉप से बॉटम पे जाते हैं, मैंने लिखवाया था रूल में। स्पाइरल में हमेशा हम लोग टॉप वाले छोटे रिंग से जाते हैं, बड़े बॉटम तक जाते हैं। तो ये 1 डैश, फिर 1 डैश, सॉरी 1 1 डैश, फिर 2 डैश, फिर 3 डैश, फिर आएगा 1 डबल डैश। नेमिंग क्या लिखेंगे इसका हम लोग, 1 कॉमा 1 डैश कॉमा 3 डैश कॉमा 1 डबल डैश। आगे जाएगा टर साइक्लो टर साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर आपका 4। एग्जाम्पल नंबर 5, चले आगे।
अगला एग्जांपल है हमारा टाइम लगता है, देखो कितना आहिस्ते आहिस्ते करना पड़ता है। अब कोई बोले कि इसको हमको टाइम नहीं देंगे तो कैसे होगा, टाइम तो देना पड़ेगा ना। पढ़ाई भी अच्छा चाहते हैं, अब पढ़ाई भी करने में टाइम नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 3 डैश। क्या बोलेंगे इसका नाम, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल कहाँ गया, फिर 1 कॉमा 1 डैश कॉमा 2 डैश कॉमा 3 डैश, दैट इज टर डैश आएगा यहाँ पे, टर साइक्लोब्यूटेन। ये पूछा पिछले क्वेश्चन का था ये। अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। मैं देख के छोड़ दे रहा हूँ अब, क्योंकि जितना मुझे बताना था बेसिक मैंने बता दिया है। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे पैटर्न में मैं पूछ रहा हूँ। होमवर्क है ये। तो इसमें मिथाइल ज्वाइंट है क्या, मतलब मिथाइल बाहर से ज्वाइंट है इसका, हाँ ये बाहर अच्छा, मिथाइल ज्वाइंट है इस टाइप पे। ठीक है। नेमिंग कर लीजिएगा इसका, ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग मैंने यहाँ शुरू किया है, इसमें भी नंबरिंग यहाँ से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस वाले केस में भी नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। ऊपर नोट हो गया, ये नोट हो गया यस सर। हिमांशु, नहीं है। नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, ये भी होमवर्क है। नोट कीजिए। यहाँ पे खत्म होता है आपका स्पैरो और बाईसाइक्लो का कहानी। ठीक है, अब शुरू करेंगे हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर से। कुछ डाउट हो तो पूछना है तो पूछ लीजिए। 2 बज गया क्या, अच्छा 2 बज गया है, वेरी गुड। ये हम तो 2 घंटा निकाल दिए, 2 घंटा 10 मिनट निकाल दिए मैंने, रिकॉर्ड है रिकॉर्ड। कोई बोले तो, कहाँ भागे था हिमांशु, तुम्हारी वजह से हम रुके रह गए 5 मिनट, चला गया था कहीं। हो गया सर। नोट कर लीजिए हिमांशु, क्वेश्चन नंबर 6, 7 होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। कर रहे इसी के अकॉर्डिंग इन सबका जवाब देना है, इसी के हेल्प से अकॉर्डिंग। इसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट हेडिंग बने अच्छे फ्रेश पेज से, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। इतना बेसिक का मैंने कवर कर दिया है।
हो गया सर। ठीक, ऋषिकेश हो गया। यस सर। पता नहीं पुष्पिंदर क्या इंटरनेट खत्म हो गया क्या पुष्पिंदर का? लड़का क्लासरूम में से इतना परेशान था, मतलब उसको 5 मिनट होता लेट हो जाता हूँ ना, सर कहाँ चले गए सर? सर आपको सांस मिल रही कि नहीं मिल रही है सर? सुन रहा हूँ, सुनेगा रिकॉर्डिंग, उनको गाली भी देगा बाद में। वैसे तो नहीं देगा, लेकिन बुरा लगेगा उसको। अभी देखो क्लास करवा रहा हूँ तो गायब हो गया है, तो प्राण निकल जाता है 5 मिनट भी मैं लेट होता हूँ तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेड लिखेंगे हम लोग हैलोजन। हम लोग पढ़ रहे हैं अब है आईपीएससी कंपाउंड नोमेनक्लेचर। आईपीएससी कंपाउंड हट तो हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए हम लोग? सफिक्स, फिर होता है हमारा प्रीफिक्स, आईपीएससी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई एक्स वाला कंपाउंड है, मतलब एक्स में तो हैलोजन है कोई, एक्स को ही हम लोग हैलोजन कहते हैं भाई, सब लोग जानते हैं इस बात को। तो एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। उस केस में कोई भी सफिक्स नहीं होता, इसका कोई सभी शास्त्र बना नहीं है, तो सफिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने उसको डैश लिख के छोड़ दिया है। प्रीफिक्स होता है तो क्या होता है? प्रीफिक्स उसको बोलते हैं हेलो। इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? बोलते हैं नाम होता है इसका हेलो एल्केन। अगला है ओ, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? इथर कहते हैं शायद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ETHEER, इथर। इसके लिए हमारे पास कोई सफिक्स नहीं है, सिर्फ इसके लिए हमारे पास है प्रीफिक्स है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्कोक्सी। ALKOXY, सही लिखा है मैंने, लिखेंगे इसको ALKOXY, एल्कोक्सी एल्केन। अगला, जैसे मान लीजिए अगला कंपाउंड है CHO, इसको बोलते हैं अल्डिहाइड। इसका भी कोई भी, हाँ, इसका प्रीफिक्स सफिक्स होता है AL, प्रीफिक्स होता है इसमें फॉर्मल, फॉर्मल, फॉर्मली, फॉर्मल। फॉर्माइल कहते हैं, FOMIL, या कुछ लोग इसको ऑक्सो भी लिखते हैं इसके लिए प्रीफिक्स में। दोनों होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका नाम होता है एल्केनॉल, ये OL है, सॉरी AL ही होगा। अब अगला क्या है? C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। इसके लिए आता है मेरा ONE सर सफिक्स। क्या? बुक से लिखा रहे क्या? नहीं, अपने को नोट से लिखवा रहे हैं। OXO, या इसको लिखते हैं हम लोग कीटो। इसका नाम आता है ALKANOL। तो हो चुका है ONE, ALKANONE। तो पैदल जा रहा है बराती में, पैदल पहुंच जाएगा क्या वहां तक? कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मंदिर जा रहा होगा पूजा करने के लिए, फिर निकलेगा।
प्रेम रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। सर इसमें अल्कोहल नहीं आएगा? अब जितना कंपाउंड मेरे कॉपी में लिखा था मैंने सब बोर्ड पे लिख दिया। अल्कोहल आएगा तो आगे आएगा, जब मैं बताऊंगा अल्कोहल को तो अलग से बताऊंगा। यहाँ पे अल्कोहल के बारे में नहीं चर्चा किया। और भी है फंक्शनल ग्रुप, मुझे पता है, लेकिन अभी पहले इन्हीं के बारे में चर्चा किया टीचर ने, तो कुछ कारण होगा जिसलिए पूछा गया, पहले बताया गया है, तो हम उसी ऑर्डर में उसी फैशन में लिखवा रहे हैं जिस फैशन से बता रखा है कॉपी में। हो गया? हाँ हो गया ऋषिकेश? हाँ सर हो गया। चलते हैं आगे। मतलब पहले इन सारे कंपाउंड को डिस्कस करूंगा, उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप का मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा। पहले इन सारे फंक्शनल ग्रुप को खत्म करूंगा। काले हो जाएंगे तब धूप में पढ़ाएंगे खड़ा होके तो। जो ना करवाऊंगा इससे। देखिए पहला क्या है हमारा एक्स, जिसको बोलते हैं हेलोजन। तो आता है ठीक है, हेलोजन पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें पढ़ेंगे, पहला आता है हेलोजन के अंदर में अल्काइल हैलाइड के नाम से, ALKYL हैलाइड, HALIDE। इसको लिखते हैं हम लोग RX। R मतलब अल्काइल, X मतलब हैलाइड। कंपाउंड होता है CnH2n+1, मतलब अल्काइल का फॉर्मूला हो गया CnH2n+1। जैसे मान लेते एग्जांपल क्या है, ब्रोमीन है, कार्बन है, कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर ब्रोमीन है, फिर ऊपर कार्बन है, फिर क्लोरीन है। ठीक है, पूछता है इसका नाम बताइए। अब क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमीन, क्लोरीन, किसको पहले लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन को लेंगे। नंबरिंग कहाँ शुरू होना चाहिए, यहाँ से 2, ये 3, इसको ले सकते हैं। अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर दोनों में से कोई एक तरफ जा सकता हूँ। लिखेंगे 1,3 डाई ब्रोमो, फिर 2 पे है, अब इसका नाम है, एक कार्बन है तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग 1 क्लोरोमीथेन, क्योंकि क्लोरीन भी है मीथेन भी है। तो 1 डैश, ये 1 डैश क्लोरो मीथेन यानी मिथाइल, 1 डैश क्लोरोमिथाइल। बॉक्स के बाहर में लिखेंगे प्रोपेन, क्योंकि मेन चेन में कार्बन 3 है, प्रोपेन। हो गया इसका नाम। तो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें पहले कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बी पहले आएगा कि पहले सी आएगा, तो पहले बी आता है, इसलिए मैंने बी को पहला कार्बन नंबरिंग दिया है। फिर मैं बोलूंगा नीचे जाऊँ कि ऊपर जाऊँ, 1 2 3 नीचे जाता हूँ तो मुझे ब्रोमीन मिल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसलिए जरूरी है। इस कार्बन में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये क्लोरीन है। फिर इसको नाम रखना है, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट तो है, क्योंकि मेन चेन में कार्बन 3, मेरे मैक्सिमम मेन चेन में कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखूंगा मैं, 1 डैश क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरो पहला, फिर मीथेन है तो मीथेन लिखा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए पहले सी लिख रहा हूँ, फिर बाद में लिख रहा हूँ मोथेन। और ये उसका नाम हो गया। अब मेन चेन में कार्बन 3 थे टोटल, तो लिखा तीनों कार्बन का नाम क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, नोट कीजिए। हो गया। अरे हिमांशु नोट कर लिया था? हाँ ये लड़का तो बोल रहा होगा कि सर हम तो पहले पढ़ भी रखे हैं, हम तो पहले से जानते हैं सब चीजें, तो हम तो लिख वो नहीं करेंगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्लोरीन, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर ब्रोमीन और नीचे में है क्लोरीन। इसका नेमिंग करना है। अब क्या करें, ब्रोमीन को पहला कार्बन देंगे तो देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5। क्या मिला पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट को, 4, 5, 1। अगर मैं इसको नंबरिंग देता हूँ पहला तो क्या मिलेगा पोजीशन 1 2 3 4 5। क्या बोलोगे पोजीशन मिल रहा है मुझे 1, 2 और इसको क्या मिल रहा है 5। तो कौन ज़्यादा अच्छा है, तो हम बोले जिसमें आपको लेस नंबर ऑर्डर में आपको अगर सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं तो आप वो ऑर्डर लीजिए, ऊपर वाले ऑर्डर को छोड़ दीजिए। जहाँ आपको 12 नंबर लेना पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट में, तो इसको हम लोग रॉन्ग करेंगे, इसको सही करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग नाम बनेंगे। नामिंग क्या होगा इसका, तो लिखेंगे हम लोग इसका 5 ब्रोमो, ये बार लिखना दोनों बात यहाँ पे, इसको क्यों छोड़ा, इसको क्यों लिखा, 5 ब्रोमो 1, 2 डाइक्लोरो पेंटेन। नोट कीजिए फटाक से। सब सारी मिल गया, कहाँ से आएगा। हो गया सर। हिमांशु कर रहा है। हिमांशु चला गया। फिर आएगा देखो ना। ठीक है, मिटा के आगे बढ़ रहा हूँ। गोली दे दे मेरी जान, रहने इतना पे छोड़ दे क्या। यस सर। ऋषिकेश आ तो गया हिमांशु, इतना ही बनाने देते हैं आज। कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। होमवर्क में क्या है आपको, सर होमवर्क दिए क्या बोल रहा है, अभी नहीं होमवर्क तो तो उसमें पहले छोड़ दूँ, से। इस पे पहले से हाँ बहुत है। ठीक है, रहने दो, जाओ मर्जी से करो। शाम में क्लास करेंगे तो बता दूंगा, मैथ्स और साइंस करूंगा तो कुछ भी क्लास करूंगा तो बता दूंगा। आई हैव नॉट डिसाइडेड टिल येट, तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम। अगर मैं फिजिकली और मजबूत रहा तो मैं क्लास करूंगा तो मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो इट्स माई परसेंटेज मेरे